बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैंने शुरू की क्लासेस में डिस्कस किया था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस्लाम इकॉनमी को, ट्रेड को, बिजनेस को, एंटरप्रेन्योरशिप को कैसे प्रमोट करता है। ये इंशाल्लाह हमारी एक सीरीज़ होगी, मे बी 3 लेक्चर्स हों या शायद इससे ज़्यादा हो जाएं। लेकिन कुरान के अकॉर्डिंग और इस्लाम के अकॉर्डिंग ना, ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इकॉनमी, ट्रेड, एंटरप्रेन्योरशिप। अनफॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेटली, हमारी इंडो पाक में या हमारी ख़ास तौर पे इस डेमोग्राफिक्स में जहाँ पाकिस्तान है ना, हमारे यहाँ ना इस्लाम को क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ एक मज़हब की तरह, मज़हब की तरह ट्रीट किया जाता है। और उस मज़हब की तरह जब आप किसी रिलीजन को ट्रीट करते हैं या ख़ास तौर पर दीन को ट्रीट करते हैं ना, तो फिर आप उसके सिर्फ रिलीजियस आस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। आप सिर्फ कहते हैं कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत। हमने जब TMB सीज़न 1 स्टार्ट किया था, शुरू में मेरा फोकस था कि यार इबादत आपको मस्जिद के मौलवी साहब से, आसपास के बहुत से लोगों से सुनने को मिलते हैं, तो हमारा इस पर लीस्ट फोकस हुआ क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। लीडरशिप को कुरान, इकोनॉमिक लीडरशिप को, ग्लोबल इकोनॉमी की या एंटरप्रेन्योरशिप की लीडरशिप को, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो जाहिर है कोई ना कोई बिजनेस ओनर तो होगा ना, कोई ना कोई चलाने वाला तो होगा, कोई पार्टनरशिप होगी, कोई 2 या 3 लोग संभालने वाले होंगे। तो उसमें इस चीज़ का बड़ा रोल आता है। सबसे पहले जो आज का क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल करियर, जो कि हर बंदे का बड़ा इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, हर दौर में ही रहा है, क्या इस्लाम आपके ख्याल में, जो कुरान जिस तरह से, अभी हम आगे देखेंगे भी जाके, लेकिन जिस तरह से कुरान इकोनॉमिक टर्म्स को एक्सप्लेन करता है, क्योंकि हमारे पास हमारे आसपास के लोगों ने जो हमें जिस तरह से दीन समझाने की या इस्लाम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसमें इस चीज़ का एस्पेक्ट तकरीबन नॉट मोर देन 5%, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा किसी को होगा, वरना नहीं है। लेकिन क्या आपके ख्याल में फाइनेंशियल करियर बिल्ड करने के लिए इस्लाम की कुरानिक जो एक एजुकेशन है या उसकी जो टर्म्स हैं, क्या वो काफ़ी हैं? जितना आपको नॉलेज है उसकी बेस पे बताएं। आजकल मॉडर्न दौर में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है। हमें पता ही नहीं कितनी कौन से इकोनॉमिक्स जो कुरान ने डिफाइन किए फाइनेंशियल करियर, अभी पता ही नहीं है। उसकी वजह यही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे माशरे में इस चीज़ को डिस्कस किया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ ज़्यादातर रिलीजन को इस्लाम को एज रिलीजियस पर्सपेक्टिव देखा जाता है। जो मौलवी साहब चीज़ें एक्सप्लेन कर दें, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इबादत में जो चीज़ें आ जाएं, बस कहते हैं यही करिए में। किसी और के पास कोई जवाब है इसका? कोई रेलिवेंट कुछ भी? वहाँ पर किसी को कोई जज नहीं करता। बिल्ड किया जा सकता है। कोई टर्म आपके माइंड में, कोई आयत, कोई बहुत शायद पहले आपने सुनी हो, थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट भी अगर आपको लगता है तो मैं पूछता हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये बेसिकली बेस है, ये जो आपने बात किया ना। अब हम लोगों ने क्या किया, अब जाहिर है इंसान की ज़िंदगी के साथ ना उसकी मौज जुड़ी हुई है। आप यू कांट बी लाइक अलाइव विदाउट हैविंग योर एटलीस्ट एक लिमिट तक मटीरियलिज्म। आपको खाने को कुछ चाहिए, आपको पहनने को कुछ चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, बिलोंगिंग्स चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको जब हम सीरीज़ पूरी करेंगे ना, काफ़ी चीज़ों का तो आज भी आइडिया होगा, लेकिन हमारी सीरीज़ के एंड पे आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि कुरान या इस्लामिक जो टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग किस तरह से रियल लाइफ में हम लोग वाकई इन चीज़ों को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिवाइन रिस्क। जितनी भी चीज़ें आज हम इंजॉय करते हैं या ज़रूरत के लिए बरतते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं ना कहीं से नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं। उनकी डिपेंडेंसी है नेचुरल रिसोर्सेज पे। उनकी वजह से इकोनॉमिक साइकिल कैसे चलता है, और अगर उनमें से कोई चीज़ ऊंच नीच हो जाए तो साइकिल कैसे डिस्टर्ब हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है, उसको भी देखते हैं। आगे जाने से पहले सिर्फ आप मुझे ये बताएं, ईरान और अमेरिका का भी मामला चल रहा था, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद हुई, दोबारा हो गई, बंद हुई है, जो भी हुआ, तकरीबन आपके पूरे रीजन का जो बहुत बड़ा एसेट है, जो बहुत बड़ी नेसेसिटी है, वो है फ्यूल, एनर्जी रिसोर्स डिस्टर्ब हुआ, फ्यूल डिस्टर्ब हुआ, गैस डिस्टर्ब हुई, अब लोगों के घरों तक की गैस डिस्टर्ब हो गई।
प्राइसेस ऊपर गई वो अलग, चीज मिल ही नहीं रही वो अलग। कहाँ से आ रहा है सब कुछ? हाँ, तो जमीन से ही रहा है ना। ईरान का अपना पैदा करता तो नहीं है, या यूएस का अपना तो नहीं है, या किसी भी मुल्क का अपना तो तेल नहीं है जो जमीन से निकाल रहे हैं, अल्लाह की जमीन से निकाल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले अल्लाह ताला कुरान में कहता है, इसकी आयत भी हम आगे जाके देखेंगे। अल्लाह ताला कहता है मैं बारिश बरसाता हूँ, उस बारिश से जमीन से रिस्क पैदा होता है, अनाज पैदा होता है, ग्रेन्स फ्रॉम द लैंड। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है उस बारिश की वजह से ग्रेप्स, यहाँ पे लिखा है क्योंकि कुरान में जो टर्म आती है ना, मुझे उसका एग्जैक्ट अरेबिक याद नहीं आ रहा, उसके अगेंस्ट ना वो बनता है, ये ग्रेप्स ही बनता है इंग्लिश में जो उसका ट्रांसलेशन है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ अंगूर नहीं है, हर तरह के फ्रूट्स हैं। अल्लाह ताला कहता है जब बारिश बरसाता हूँ अनाज भी आता है, फ्रूट्स भी आते हैं, ऑलिव। अच्छा, कुरान में अक्सर जगह पे आपने देखा होगा अल्लाह ताला ने जैतून की कसम भी खाई है एक जगह पे, शायद एक से ज़्यादा जगह पे भी हो, मुझे इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन जैतून की कसम खाई है अल्लाह ने। उसके अलावा अल्लाह ताला कहता है पाम ट्रीज का भी कुरान में जिक्र आता है। अल्लाह ताला कहता है ये सब के सब कैसे बनते हैं, जब हम ज़मीन में बारिश बरसाते हैं उसकी बदौलत ये चीज़ें ग्रो करती हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सारी डिपेंडेंसी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे है। सेकंड पॉइंट वही है, आपकी जितनी चीज़ों की डिपेंडेंसी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे यार कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हुई, पूरी दुनिया का तेल बंद, पूरी दुनिया का ना से तो कम से कम आपके इस एशिया साउथ एशिया का तेल डिस्टर्ब हो गया, लोगों को फ्यूल मिल नहीं रहा। कुछ कंट्रीज में लोग लाइनों में लग के ले रहे हैं, नहीं मिल रहा। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, वहाँ पे लोगों की कई कई दिनों तक बिजली नहीं मिली। मुझे कंट्री का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वहाँ पे लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड नहीं थी, वहाँ पे लोगों को ज़्यादा पैसे दे के भी फ्यूल नहीं मिल रहा था। इस तरह की सूरत हाल थी। तो सबका सब कहाँ पे? इंडिया में भी गैस का बुरा। इंडिया में सब कुछ ज़ाहिर है, उनकी इकोनॉमी, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको डिमांड भी उस लिहाज से क्या ज़्यादा चाहिए। तो लेकिन खैर पूरी दुनिया ने डिस्ट्रप्शन देखी, इस एरिया ने ख़ास तौर पे ज़्यादा देखी नेचुरल रिसोर्स की वजह से। इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद भी इंसान आज मोबाइल नहीं खाता, ना इंसानों का दिमाग वाईफाई पे चलता है, ना ही हमारे चलने से जो है वो किसी टेक्नोलॉजी की बैटरी चार्ज होती है। सब के बावजूद भी हम खाते वही हैं जो अल्लाह पैदा करता है, खाते वही हैं। अल्लाह ताला कह रहा है जो मैं बारिश बरसाता हूँ तो ज़मीन उगाती है। ये ऐसे नहीं है कि तुम जाके मोबाइल को अपने मिट्टी पे रख दो तो वो चार्ज हो जाए और सब कुछ चलना चाहिए। चीज़ें काफ़ी, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस करने के बावजूद भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंसी। आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में, दोस्त अहबाब में कोई भी अगर बाहर फॉरेन कंट्री, खास तौर पे वेस्ट में रहता हो, तो उसे भी पूछना यार गर्मियाँ आई हैं, आम कितने खाए तुमने, तरबूज कितना खाया तुमने। वो आपको पाकिस्तान के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनसे भी मिस्कीन और गरीब लगेगा। वहाँ पे एक आम के हिसाब से आपको आम मिलता है और तरबूज पीसीस में कटा हुआ मिलता है। एक तरबूज को पीसीस में काट के सुपर स्टोर्स पे पैक करके बेचा जाता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं पाकिस्तान में कोई बंदा, जिसको हम कहते हैं ना ये लोअर मिडिल बेल्ट है, ये लोअर क्लास है, ये बहुत ही अंडर प्रिविलेज है, वो भी कभी कटा हुआ या पीसीस वाला तरबूज नहीं घर लेके जाएगा। चाहे वो महीने में एक बार लेकर जाए अपने घर, पूरा तरबूज लेके जाएगा। ये क्या है, इतनी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की, इतनी। अब मेरे ना हमारे एक जानने वाले फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वो खैर उनके बच्चे कनाडा में गए और वहाँ पे वो नेशनल हो गए, पेरेंट्स भी नेशनल हो गए। वो आंटी जो है, वो जो अंकल है ना, वो इतने एजेड हो गए, दादा दादी नाना नानी बन गए। गर्मियों में वो पाकिस्तान आ जाते हैं, वो कहते हैं मैं आम खाने पाकिस्तान आती हूँ। वो जो आंटी है उनकी बच्चों की दादी, वो बताती हैं, कहती मैं आम खाने पाकिस्तान आती हूँ। वहाँ पे एक आम मिलता है और पूरे घर वाले 2 आम का वो एक पैक मिलता है, 2 आम लेके आते हैं कनाडा में, और सबको घर वालों को ना ये क्या कहते हैं उसके वो पीस काटते हैं और पीस के हिसाब से डिवाइड होता है कि इसको 2 पीस मिलेंगे, इसको 2 पीस, सबको 2 पीस इस तरह करके मिलेंगे, क्योंकि पता नहीं कितने डॉलर के वो 2 आम मिलते हैं। और हमारे घर में हम आम ऐसे एक दिन में एक बंदा 2-2 3-3 खा रहा था, कोई हिसाब ही नहीं। कि सब क्या है, सब नेचुरल रिसोर्स है। और अगर इन केस किसी मुल्क से जहां पे वहां पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यूएस में, वेस्ट में, ब्रिटेन में, अगर उस मुल्क की एक्सपोर्ट किसी वजह से रुक जाए तो क्या होगा? और फॉर एग्जांपल $10 के 2 आम मिल रहे हैं ना, वो $20 के, $30 के मिलेंगे, शायद मिले ही ना। कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, पूरी दुनिया वेस्ट की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। स्टीव जॉब्स को
एक तरह का गुरु एंड गॉडफादर ऑफ टेक्नोलॉजी कहा जाता है कि आज हम उसके विजन में लोग जी रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी का उसने एक विजन दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था आईफोन का, स्मार्ट डिवाइसेस का, आज लोग उसके विजन में जी रहे हैं। लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पे वो भी क्या है, डिपेंडेंट। थोड़ी देर के लिए कट ऑफ होगा ज़रा। अमेरिका के पास बहुत ज़्यादा तेल है, लेकिन वो तेल ऑयल की जो फॉर्म है और वो जिन जगहों पे पाया जाता है उसकी इतनी हाई एफिशिएंसी कॉस्ट पड़ती है, एफिशिएंसी नहीं है, लो एफिशिएंसी है, हाई कॉस्ट पड़ती है कि अमेरिका वहाँ से तेल बहुत कम लिमिटेड में निकालता है, बाकी वो इंपोर्ट करता है। नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंसी दुनिया की सुपर पावर है, नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंसी। अच्छा, इसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि पाथवेज इन द सी, आगे हम आयत भी पढ़ें इसकी, मेरे ख्याल में इसके अगेंस्ट जो आयत आती है वो शायद मैंने मिस कर दी, स्लाइड्स में नहीं है। इसके अगेंस्ट आयत आती है फअतबा सबबा सुम्मा अतबा सबबा, शायद ये वाली है या एक और है, आई गेस मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। लेकिन उसमें ये सारी बातें जो मैंने यहाँ लिखी हैं सारी, अल्लाह ताला कहता है कि बारिश मैं बरसाता हूँ, फल मैं उगाता हूँ, जैतून मैं ज़मीन से निकालता हूँ, और मैंने समंदर में रास्ते बनाए हुए हैं जिनके ऊपर तुम सफ़र करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हो। पूरी दुनिया की ट्रेड किस पर डिपेंड करती है, समंदर पे। समंदर में और दरिया में ये फ़र्क है कि समंदर में अल्लाह ताला ने फ्री विल दे दिया आपको कि समंदर आपके लिए अल्लाह ने वक्फ कर दिया कि आप रास्ते बनाएं, और दरिया वो है जो आपको खुद रास्ते बना के, दरिया के रास्ते बने हैं वो आपको खुद लेके चलता है। तो अगर समंदर में अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते ना बनाए हों, या समंदर को अल्लाह ताला ने आपके लिए पाथवे डिफाइन करके वक्फ ना किया हो, तो पूरी दुनिया की ट्रेड कैसे चलेगी, रुक जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे सिर्फ ऑयल डिपेंडेंट नहीं था, दुनिया की ट्रेड भी डिपेंडेंट थी। कई मुल्कों में जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जिनमें आपके फ्रूट्स और सब्जियां, वो महंगी हो गई थी क्योंकि उनकी खाद वहाँ से आती है या उनकी गैस वहाँ से आती है, जिसकी वजह से वो महंगी हो गई। बेसिक नेसेसिटी है। आपकी जितनी मर्जी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी है, आप आज भी इतने अरसे, इतने साल दुनिया इतनी एडवांसमेंट हो गई, उसके बाद भी आज आप क्या हैं, डिपेंडेंट। अच्छा, अल्लाह ताला कहता है अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ व अंज़ला लकुम मिनस समाई माअ। अल्लाह ताला कहता है हम बारिश बरसाते हैं आसमान से। कॉजिंग द फ्रूट्स टू ग्रो एज ए प्रोविजन फॉर यू, कि तुम्हारे लिए मुहैया किया हमने फल। मतलब क्या है, जिस जगह पे बारिश नहीं होती वहां पे फल नहीं होता। आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पे फल और सब्जियां नहीं उगती, लेकिन वहां पे अल्लाह ताला ने अपने घर की वजह से ऐसी बरकत दी है, पूरी दुनिया से हर चीज़ वहां पहुंच जाती है। आप जिस मर्जी सीजन में वहां चले जाएं, आपके मुल्क में शायद वो चीज़ उस टाइम पे अवेलेबल ना हो, आपको वहां मिलेगी। आज आप सऊदी अरब में चले जाएं, आपको माल्टे मिलेंगे, ऑरेंजेस मिलेंगे, आपको हर तरह का फ्रूट मिलेगा जो शायद आपके मुल्क में सर्दियों में होता है, लेकिन वहाँ पे आपको इस सीजन में मिलेगा। तो ये उस जगह की बरकत है। लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि बारिश में बरसाता हूँ जिसकी वजह से क्या होता है, ज़मीन फल देती है। ही हैज सब्जेक्टेड द शिप्स फॉर योर सर्विस, अभी जो हमने पीछे पढ़ा, द पाथवेज ऑन द सी। अल्लाह ताला कहता है जो बहरी जहाज है ना, वो मैंने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए ताकि तुम उनमें सफ़र करो और ज़मीन में जाओ। सेलिंग थ्रू द सी, सेलिंग थ्रू द सी का वही मतलब है, बाय हिज कमांड। अब ये बाय हिज कमांड यहाँ पे जो आता है ना, वो कहता है लितजरिया फिल बहरी बिल अम्र। बिल अम्र जो है ना, इसका मतलब बेसिकली होता है कि अल्लाह ताला की कमांड की वजह से। अम्र का मतलब होता है कमांड, बिल अम्र अल्लाह की कमांड। तो अल्लाह ताला कहता है मेरी मर्जी से, मेरे हुक्म के मुताबिक, मेरे हुक्म की जो कह लें कि वो मुहताज है समंदर, वो क्या कहता है कि वो मेरे हुक्म की वजह से आप समंदर में चलते फिरते हैं और रास्ते देखते हैं। उसके बाद अल्लाह कहता है ही हैज सब्जेक्टेड द रिवर्स फॉर यू। अभी मैंने समंदर के बाद दरिया का भी जिक्र किया था कि उसने दरिया को भी क्या किया तुम्हारे लिए उसको भी सेटल कर दिया। इन सारी चीज़ों को अल्लाह बता के क्या कहना चाहता है कि जितनी भी तुम एडवांसमेंट कर लो, क्या रहोगे, अल्टीमेट नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट। अब इसमें ना एक लफ्ज़ आया है, वसख्खर लकुमुल अनहार, नहीं इस आयत में शायद वो लफ्ज़, हाँ इसमें बारिश का जिक्र आया। अब दुनिया की जितनी भी, अभी मैं ट्रेड की आपको बात कर रहा था ना, या नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा था, जितना भी दुनिया का फूड है ना, जो आप भी खाते हैं और आपके जानवर भी खाते हैं, वो सारा का सारा कहाँ से आता है, ज़मीन से। जिन मुल्कों में अच्छी क्रॉप्स नहीं है, अब जैसे मिसाल के तौर पे कतर है या सऊदी अरब है, सऊदी अरब को तो चलो दुनिया से चीज़ें बहुत सारी पहुंच जाती हैं, कतर में
मेरी फैमिली में काफ़ी देर लोग कतर में रहे हैं, बड़े क्लोज, अब तो खैर वापस आ गए हैं। कतर में ये सीन है क्योंकि वो कतरी हैं, उनके पास तेल है, दुनिया में पैसा उनके पास, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। कतर यहाँ तक करता है कि वो जहाज़ों में कैटल्स, मवेशी लोड करके अपने मुल्क में लेके आता है दूसरे मुल्क में, क्योंकि उनके पास डेयरी नहीं है। और लोड करके उसको लाने की ज़रूरत क्या पड़ती है? मसला ये है कि वो लेकर भी आ जाए तो उसको खिलाना क्या है, क्योंकि वहाँ पे तो उगता ही कुछ नहीं है। अक्सर अगर आपके आसपास या आपने कभी किसी जगह देखा हो लोगों ने भैंसें या गायें या बकरियां रखी हो, तो वो सुबह सुबह उनका जो भी मालिक है ना, सुबह सुबह कहीं से वो पट्ठे और वो चारा और वो लाद के अपनी जो भी उसने रखी होगी ट्रैक्टर या कुछ भी है वो उस पर लाद के ला रहा होगा। वो कहाँ से आते हैं? अल्लाह ताला ज़मीन से आते हैं। अच्छा, अब वो जानवर जो खाएगा वो क्या दूध भी आपको देगा, उस दूध से आपकी डेयरी चलेगी। डेयरी कहाँ तक जाती है, डेयरी का इम्पैक्ट कहाँ तक जाता है? दैट इज़ अनलिमिटेड। आपके पिज्जे, बर्गर, डेयरी इंडस्ट्री, चॉकलेट्स, सब कहाँ से आता है? डेयरी से। आपका घी मक्खन भी डेयरी से आता है। हम ज़रा वेजिटेबल एडवांस हो गए हैं, लोग वेजिटेबल ऑयल खाने वाले हो गए हैं, लेकिन उससे पहले यही होता था। खैर आगे चलते हैं। आगे अल्लाह ताला कहता है कि इकोनॉमिक एथिक्स, हलाल वर्सेस हराम। हमारे माशरे में ना, अभी मैं सेशन के स्टार्ट में डिस्कस कर रहा था, आप लोग थोड़ा सा लेट आए, कि हमारे माशरे में कुछ लोग, हमें ज़्यादातर ना पढ़ाया ये गया कि भाई जो सिर्फ मजहब है ना वही दीन है, इबादत ही बस दीन है। ये पर्सपेक्टिव नहीं बताया जाता, कभी भी किसी को नहीं पता कि यार इस्लाम प्रमोट करता है इन चीज़ों को, कैसे करता है वो भी हम साथ साथ देखें। कुछ लोग आपके माशरे में आपको ऐसे मिलेंगे जो इस्लाम से ज़्यादा इस्लामिक है। समझ रही मेरी बात? इस्लाम से ज़्यादा इस्लामिक है। कैसे? वो नहीं यार, तुम दीन दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो दुनिया, यार ब्रदर कम टू अस, हम तबलीग पे जा रहे हैं, हमारे साथ चले। नो डाउट वो भी एक ज़रूरी काम है, अच्छे बात की तलकीन करना है, बुरे से रोकना। लेकिन आप ये कहें कि आप अपने मुआश को छोड़ दें, आप अपनी अर्निंग्स को छोड़ दें, आप अपना जो है वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के क्या करें? ये दीन नहीं है। मस्जिद में बैठे हैं, वो कुछ लोग होते हैं जी मैं सिर्फ घर जाता हूँ और घर के बाद मस्जिद जाता हूँ, मैं और कहीं नहीं जाता, मेरे बस यही दो जगह हैं। और इसको दावत में बुला लें, नहीं यार मेरी नमाज का टाइम, आपने दावत उस टाइम पर रखी है। अभी अल्लाह बंदा पूछे तुम क्या, तुम्हें उसने जंगल में बुला लिया, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं होगी, उससे घर में नमाज नहीं होती, वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। लेकिन कुछ लोग इस्लाम से ज़्यादा इस्लामिक है। खैर एनीवेज, ये वही बात है जो मैं अभी आपको कर रहा था कि इकोनॉमी जो है वो तो दुनियावी लेवल की बातें हैं, और मटीरियलिज्म जो है वो दुनियावी लेवल की बातें हैं। अच्छा, इस्लाम ना हमें एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, जो इंग्लिश में कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, इस्लाम में इसको कहते हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं। एक तो हम कहते हैं ना कि यार ज़्यादा खर्चने को क्या कहते हैं? इसराफ, ये एग्जैक्ट टर्म है। इस्लाम इसराफ से रोकता है आपको, लेकिन बेसिक नेसेसिटीज आपके पास बिल्कुल एग्जिस्ट ना करें। आप बखील होना तो बिल्कुल एक ऑपोजिट चीज़ है ना इस्लाम की। लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे, यहाँ तक कुरान में आया, कुरान में 4 मरतबा ये आयत आई है कि अगर तुम्हें भूख प्यास और मौत का खौफ ना हो तो जो अल्लाह ने हराम की हैं चीज़ें, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट खंजीर है, फिर मुर्दार है, फिर बहता हुआ खून है, अल्लाह ताला कह रहा है जान बचाने के लिए ये भी जायज़ है। इतनी कीमती है इंसानी जान। लेकिन हम कहते हैं ओ ब्रदर दिस इज मटीरियलिज्म, ओ ब्रदर नहीं इकोनॉमी नहीं, पैसे नहीं, ये नहीं वो नहीं। अच्छा, वो जो सारे मौलवी हैं ना बीच में से लैंड क्रूजर रखी होती हैं उन्होंने अंदर अंदर, पीछे जजादी होती हैं उनकी, लेकिन आप वो क्या कहते हो, ओ नहीं यार हमारे से चल। खैर अच्छा, वो चीज़ें जो अल्लाह ने हलाल की हैं, अब मिसाल के तौर पर हज कितना बड़ा फरीज़ा है। अभी जो लोग गए हुए थे अल्लाह ताला उनको कबूल करे। हज के दौरान अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं परमिसिबल है कि आप ट्रेड करें। अल्लाह ताला कह रहा है तुम हज पे जा रहे हो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियस एक्टिविटी ऑफ इस्लाम। अल्लाह कह रहा है तुम ट्रेड कर सकते हो। उधर मक्का मदीना में तवाफ कर लिया आपने, हज परफॉर्म कर लिया, हज के दौरान अल्लाह ताला कह रहा है आप ट्रेड कर सकते हो। क्यों? अब लोग फ्लाइट्स में जाना शुरू हुए हैं ना, जब से प्लेन्स आए हैं। इससे पहले लोग 4-4 महीने, 3-3 महीने, हमारे यहाँ आपके बड़ों ने, दादा दादी ने हमारे जिस जमाने में हज किए हुए हैं, 3-3 महीने का सफर होता था, 4-4 महीने का सफर होता था। अब 4 महीने 3 महीने के सफर में खाना पीना भी है। बहरी जहाज़ों में तो चलो लोग सफ़र करते थे, जो लोग उससे भी पहले के टाइम में अपने जानवर, ऊंट, घोड़े इस तरह के या पैदल चल चल के सफ़र करने सब वो जाते थे काफिलों की सूरत में। यार उस काफिले में खाना पीना नहीं है। जितने आपने सरमाया इकट्ठा किया अपने हज के लिए, पता लगे वो सरमाया हज पे पहुंचते पहले पहले ख़त्म हो गया। अब आप क्या करेंगे? दुनिया में ना मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों ने सुना होगा कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जैसे टेक कॉन्फ्रेंस हो गई,
अभी लाहौर में कुछ दिनों पहले, महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले सोलर पैनल के रिलेटेड एक वो एक्सपो में इवेंट हो रहा था। इस तरह से बुक कॉन्फ्रेंस होती है, टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। अब आपको हर कॉन्फ्रेंस में ना उस स्पेसिफिक टाइटल या उस स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड लोग मिलेंगे। सोलर में सिर्फ सोलर वाले मिलेंगे, टेक में आप चले जाएंगे आपको सॉफ्टवेयर वाले, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीज़ों वाले। अब मिसाल के तौर पे अगर आप उससे कोई और गाड़ियों की कॉन्फ्रेंस होगी या कोई उसका एक्सपो होगा तो उसमें उससे रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी। हज एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको पूरी दुनिया के हर किस्म का लोग मिले। वहाँ पे टेक वाला भी आ रहा है, वहाँ पे गाड़ियों वाला भी आ रहा है, वहाँ पे सोलर वाला भी आ रहा है, वहाँ पे एजुकेशन वाला भी आ रहा है, वहाँ पे किताबों वाला भी आ रहा है। कितनी बड़ी आपको अल्लाह ताला ने पूरी की पूरी वो दे दी, एक तरह का पूरी मार्केट का एक्सेस दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, तिजारत। अभी तिजारत की शुरू में उसने बात की थी कि आप ट्रेड कर सकते हैं। ड्यूरिंग हज अल्लाह ने ट्रेड क्या किया है, अलाउ। अगर इतना अल्लाह ताला ने प्रिविलेज है ना अल्लाह की तरफ से, लेकिन हम लोग वही बात है कि नहीं यार ये हलाल है, ये हराम है, तो हम उस तरफ बात नहीं करते। अच्छा, इस बारे में कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को मुखातिब करके कहा कि अपने लोगों को कहा ओ आस्क आवर प्रॉफिट हु हैज फॉरबिडन द adornment and lawful provisions Allah has brought forth for his servants। अल्लाह ताला कहता है कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम कर दिया। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ, सम पीपल आर देयर हु आर मोर इस्लामिक देन इस्लाम। वो आपको ऐसी बातें करेंगे कि यार नहीं ये छोड़ दो, नहीं तुम बस मस्जिद और घर में बस। ये अल्लाह ताला कह रहा है कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को हराम किया है। They are for the enjoyments of the believer in his worldly life, but they will be exclusive theirs for the day of judgment। अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हारे लिए enjoyment का जरिया है वो, तुम्हारे लिए वो enjoyment को उर्दू में हम क्या कहते हैं, सुकून का जरिया या तुम्हारे लुत्फ का जरिया है। तफरी भी कह सकते हैं, तफरी तो वो घूमने वाली होती है ना, लुत्फ कह सकते हैं जिससे आप लुत्फ उठाएं। अच्छा, इसमें ना एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। इसमें अल्लाह ताला कहता है कि फिल हयात दुनिया खालिसतन। अच्छा, इसमें क़यामत का भी साथ में जिक्र है। अल्लाह ताला कहता है तुम्हारे लिए जो चीज़ें इस दुनिया में है ना, बट दे विल बी एक्सक्लूसिवली देयर्स ऑन द डे ऑफ जजमेंट। वो कह रहा है तुम्हारे लिए वो चीज़ें आखिरत में भी एक्सक्लूसिव होंगी अगर तुम ईमान वाले हो। ये देखो तुम्हें शुरू में अल्लाह ने कहा कि फॉर ऑफ द बिलीवर्स इन दिस वर्ल्डली लाइफ, कि ईमान वालों के लिए वो चीज़ें दुनिया में क्या है, इंजॉयमेंट का जरिया है, और आखिरत में भी क्या होगा, अल्लाह ताला कह रहा है उनके लिए एक्सक्लूसिव होंगी। क्यों? क्योंकि वो ईमान वाले रहेंगे। फिर अल्लाह ताला इसके बाद कहता है कि दिस इज हाउ वी मेक आवर रेवलेशंस क्लियर फॉर द पीपल ऑफ नॉलेज। जो लोग इल्म रखते हैं, इल्म की बात अल्लाह यहाँ पे कर रहा है। हमारे यहाँ इल्म की बात ही नहीं होती, यार तुम पढ़ने जा रहे, छोड़ो यार, दीन की तालीम हासिल करो। और वो क्या होता है, वो जो भी उनका पूरा वो जो एक आलिम बनाने का जो भी प्रोसीजर है व्हाटएवर, यार आपको ठीक है एक हद तक दीन का इल्म आपको होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप छोड़ के सारा कुछ बिल्कुल वो बन जाए। तो अल्लाह ताला यहाँ पे कह रहा है कि ये एक्सक्लूसिव है तुम्हारे लिए। अच्छा, दीन में ना एक जगह आगे शायद आ भी जाए आयत, अल्लाह ताला ने एक वर्ड एक्सप्लेन किया है कुरान में, वो वर्ड है मता। इन्नमल हयातुद दुनिया मता। मता का लफ्ज़ और भी कई जगह आता है। मता का जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं बताऊं तो पर्टिकुलरली द थिंग दैट यू कैन यूज, जो आप इस्तेमाल कर सकें, जो आपके इस्तेमाल में आए, आपको फ़ायदा दे। उर्दू में से कहते हैं मता को कहते हैं बरतने की चीज़, इस्तेमाल करने की चीज़। मता का एक और भी लफ्ज़ी मानी है, उसका मतलब होता है ऐसी चीज़ दैट यू इन्जॉय। अभी इन्जॉयमेंट का मतलब हमने वर्ड यूज़ किया ना यहाँ पर। अल्लाह ताला कह रहा है ये जो चीज़ें हैं ना तुम्हारे लिए, ये जो ब्लेसिंग्स हैं, दैट यू इन्जॉय। कोई ऐसी चीज़ जो आपके बरतने की है लेकिन वो आप इंजॉय नहीं कर रहे ना, आप छोड़ देंगे। यार ये नॉर्मल हमारे मोबाइल फ़ोन्स में मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं ना, जिस मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, क्या होता है अंश, वो जो यूज़र है ना वो पहले स्क्रीन पे डिसाइड कर लेता है यार इसका यूज़र एक्सपीरियंस मज़े का नहीं है, अब फारिग कराओ। क्योंकि वो जितनी मर्जी उसके बेनिफिट की हो, वो कहेगा यार आई एम नॉट एंजॉइंग इट। अल्लाह ताला ने आपको सवारी दी है, गाड़ी दी है बहुत अच्छी, वो गाड़ी आपको सफ़र पे लेके जाती है जहाँ आप जाते हैं, लेकिन आप राइड एंजॉय भी तो करते हैं ना, ड्राइव को एंजॉय भी तो करते हैं आप। यार मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया था, मैं रतिया गली हो गया हूँ, मैं स्कर्दू हो गया हूँ, बड़ा मज़ा आया, बड़ी ड्राइव की, बड़ा एंजॉय किया मैंने। वो बेनिफिशरी भी है आपकी मता, लेकिन साथ साथ आप क्या कर रहे हैं,
इंजॉय। तो अल्लाह ताला ने दुनिया को कहा इन्नमल हयातुद दुनिया मता, तुम्हारे लिए ये बरतने की भी चीज़ है और तुम इसमें क्या करो, अपनी जो बरतने की चीज़ है उसको इंजॉय भी करो साथ में। ये नहीं कि बस उसको, हाँ उसको दिमाग पे नहीं सवार करो, लेकिन उससे जब आपने दुनिया में रहना है। अच्छा, अभी हज की बात हो रही, तो हज की ना एक कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप हज में तवाफ कर रहे होते हैं ना, हज परफॉर्म कर रहे होते हैं या उम्रा कर रहे होते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि अल्लाह ताला अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं एक तरह का, कि मैं अल्लाह ताला आपके सामने आ गया हूँ, अब मैं सरेंडर कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आपका हूँ। साथ एक और दुआ भी होती है जो तवाफ के दौरान बहुत कॉमन है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना। उसमें तो दुनिया मांगते हैं अल्लाह से, तवाफ कर रहे हैं, खाना काबा में है, उसमें तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए ना, दुनिया तो बहुत गलत बात हो जाएगी दुनिया मांगना तो। लेकिन अल्लाह ताला कह रहा है तुम दुनिया की भी भलाई मांगो और आखिरत की भी भलाई मांगो, फिल आखिरती हसना। अल्लाह ताला सिर्फ ये नहीं कह रहा कि भाई मेरे पास आ गए हो, सरेंडर कर दी है तो बस अब सिर्फ आखिरत आखिरत करते रहो। भाई दुनिया में आपने, दुनिया में जो भी अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है गुजार के जाना है। ऐसे तो नहीं है कि बस यहाँ पे सारा दिन मस्जिद में बैठना है और फिर आखिरती हसना, वो फिर मेरी आखिरत अच्छी कर दे, इधर चाहे आपको खाने को भी रिस्क ना नसीब ना हो। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला कह रहा है नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से आपने एक हलाल वर्सेस हराम का जो एक रिलेशन है वो मेंटेन करना है। अच्छा, द मॉडल ऑफ री इन्वेस्टमेंट एंड लीडरशिप। अच्छा, ये ना कुरान में एक जगह से मैंने इसको पिक किया या है, लेकिन जिस जगह से पिक किया है होपफुली हमें इसका भी टाइम मिलेगा, इसका पूरा एक सेशन होगा जिस सूरत से, सूरह कहफ की आयत है, सूरह कहफ की गालबन या पता नहीं शायद, एनीवेज। अच्छा, जो एक थे जुल्करनैन का आप लोगों ने नाम सुना, कुरान में आता है, सूरह कहफ में आता है। जुल्करनैन के बारे में अल्लाह ताला कहते हैं, आगे आपको पहले आयत दिखा देता हूँ, कि इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ज़ि व आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, surely we established him in the land and gave him the means to all things। means to all things का पता क्या मतलब है? हर चीज का एक्सेस दिया, और इसका एक और मतलब भी हो सकता है, मीन्स ऑफ ऑल थिंग्स में एक तो सब चीज़ों का अल्लाह कहता है मैंने उनको एक्सेस दिया, और इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर मुझे दुनिया में बहुत सारी नेमतों की एक्सेस मिल जाए, आई एम अबंडेंट इन ब्लेसिंग्स, इन अल्लाह की जितनी भी नेमतें हैं, तो एक तो मुझे एक्सेस मिल जाएगा, उसके अलावा क्या होगा? उनकी जो बात थी वो थी कि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह में, वो तो हम भी करते हैं, उस पर भी बात करते हैं। मींस ऑफ आइडिया एक्सेस की बात है कि मतलब रूल उनका एक्सेस था, मतलब कि उनकी दस्तरस में थी, उनकी पहुंच में थी। मींस का दूसरा, जब आप ये कहते हैं ना कि एक्सेस ऑफ ऑल मींस, इसका दूसरा मतलब होता है स्टेबिलिटी। मेरे पास एक्सेस ऑफ ऑल मींस है आज के दौर में, मेरे पास एक्सेस में भी दो चीजें हैं, एक एक्सेस ए वाला है, एक ई वाला एक्सेस है, ज्यादती वाला। मतलब कि मेरे पास पहुंच भी है, मेरे पास उसकी अनलिमिटेड क्या है, रिसोर्स भी है। तेल आज के दौर में मींस ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए, मेरे पास लैंड है, अपना खाना उगा सकता हूँ, मेरे पास पावर के लिए अपने हथियार हैं या अपने सेफ्टी का निज़ाम है, मेरे पास अपनी ज़मीन है तो ज़ाहिर है उस पर छत है। तो अल्लाह ताला कहता है हमने उनको क्या दिया था? अबंडेंस, मींस ऑफ ऑल एक्सेस। अच्छा, इसमें होता क्या है, एक स्टेबिलिटी आ गई, दूसरा क्या आ गया? एक्सेस। जब आप पढ़ते हैं ना सूरह कहफ, तो अल्लाह ताला कहता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने कहा जी मेरे पास बहुत कुछ है और अब हम बैठ के सुकून से खाएंगे, जैसे हमारे ये जो बड़े सगीर था, इनके जो कुछ रूलर्स थे, जो आखिर थे, एक रूलर था, क्या नाम था उसका, बहादुर शाह जफर, और उसके भी थोड़े से जो प्रीडिसेसर्स थे, उन्होंने क्या किया, भाई अब बहुत पैसा है, अब हम ऐशी करते हैं। इस्लाम में जो एक्सेस ऑफ मीन्स है या एक्सेस ऑफ अबंडेंस है ना, उसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि अगर आपके पास किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा फरावानी हो जाए या एक्सेस आ जाए तो आप बैठ के याशी करते रहे। अल्लाह ताला कहता है इसको। अच्छा, जुल्करनैन की जब आप वो कहानी में उसमें उसी से बेसिकली इसको रिलेट करते हैं। उन्होंने क्या किया, अभी आपने बात की ना कि वो ट्रेड और ट्रैवल, वो सब कुछ, उनको क्या ज़रूरत है सब करने की? द प्लेसेस वेयर द जुल्करनैन ट्रेवल्स, ही यूज्ड टू एस्टैब्लिश दोज प्लेसेस, पैसे लगाकर, इन्वेस्ट करके। एक इन्वेस्टमेंट है, उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं
ऐसी जगह जहां से दोबारा क्या हो, ग्रोथ। तो ये क्या है, सो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, री इन्वेस्टमेंट। मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस से 1 करोड़ रुपए कमाए, आपके प्रॉफिट में 1 करोड़ रुपए आया, पता नहीं यार इस 1 करोड़ को निकाल के इस बिजनेस की दूसरी ब्रांच या एक नया बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होगा, या तो 1 करोड़ रुपये आप रख के आराम से बैठे, यार अब बहुत पैसे आ गए, अब आराम से कौन से खाएंगे, या आप कहते हैं यार इसको करते हैं री इन्वेस्ट। वहां से क्या होगा, एक रिसोर्स का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर उसको आप आइटरेट करेंगे। इस्लाम इसको प्रमोट करता है। जैसे ज़कात का निज़ाम क्यों रखा गया, क्योंकि अल्लाह ताला चाहता है वो तुमने 50 तोले 100 तोले सोना रखा हुआ है, इसके बाद तुमने 50 करोड़ रखा हुआ है ना, निकाल को उसको लगाओ, प्रॉपर्टी लो, घर बनाओ, बिल्डिंग्स बनाओ, रेंट पे दो। अब वो रेंट पे जो तुम्हें रेंट आ गया, वो तुम चाहे 1 साल में पूरा रेंट खा लो, तुम्हें कोई ज़कात नहीं, लेकिन बोले तुमने सरमायादारी की हुई है ना, उसको निकालो। ये शायद हमने जब ज़कात में या पता नहीं सूद वाला टॉपिक पढ़ा था, शायद उसमें हमने ये देखा था। तो जो री इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है ना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपलिफ्टिंग अदर्स। इस्लाम में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि इफ़ यू आर इकोनॉमिकली स्टेबल, आपके पास एक्सेस ऑफ मीन्स हैं, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपलिफ्ट अदर्स। अल्लाह ताला कहता है उन चीज़ों को री इन्वेस्ट करो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो और दूसरे लोगों की मदद करो, ताकि वो क्या हो, अपलिफ्ट हो। वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि वो, सी भी टर्म मेरे माइंड से निकल गई है, कि दूसरों को जो है ना वो अपलिफ्ट करने का एक और, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं यार इसे, तो उर्दू बड़ी कमज़ोर हो गई है, हम लोग उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलना मुश्किल हो जाती है। खैर यहाँ पे वही है कि अल्लाह ताला कह रहा है कि शोली यू एस्टैब्लिश हिम इन द लैंड एंड गिव हिम द मींस टू एक्सेस टू ऑल थिंग्स। इसमें जुल्करनैन की वो कहानी भी आपने सुनी होगी, कि जिसमें कहानी नहीं मतलब कि वो वाकया कि जिसमें उन्होंने एक जगह सफ़र करते करते दीवार खड़ी कर दी, उन्होंने कहा कि इस दीवार के नीचे क्या है, बच्चों का खजाना, उनका जिनका बाप जो है मर गया, बच्चे यतीम हो गए। अब मुझे एक बात बताएं कि ये टॉपिक था री इन्वेस्टमेंट का, लीडरशिप का, कि लीडरशिप का रोल है कि नहीं है, कि उन्होंने वहाँ पे बच्चों का जो भी उनकी जायदाद थी उसको क्या किया, रिजर्व। अच्छा, दीवार खड़ी करने के पीछे एक और बात है, आप में से कोई सिविल का तो नहीं है, सिविल का, मैं अगर कहूँ एक दीवार खड़ी कर दें, कितने लोग कर सकते हैं? उनको तो अल्लाह ताला ने स्पेशल बुक दी थी ना, उनके पास नॉलेज थी, उसकी नॉलेज तांबे की, और वो अल्लाह ताला ने 3 मटेरियल के नाम दिए ना उस आयत। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में नरम था, लोहा तांबा। अच्छा नहीं इनको नॉलेज, हाँ इनको नॉलेज था, इनको नॉलेज अल्लाह ने दिया था। अल्लाह ताला इस, जब आप इनकी सीरीज पढ़ते हो ना आयत की, तो अल्लाह ताला कहता है हमने उनको इल्म दिया। इसका मतलब क्या है कि इल्म की बहुत इंपॉर्टेंस है, नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने वो जो दीवार खड़ी की, उसमें सीमेंट या उस जमाने का जो भी मटेरियल होगा वो इस्तेमाल होता होगा, कितनी कंसिस्टेंसी से क्या चीज़ जलेगी, कितनी देर उसको रखना है, कितनी देर बाद उसको बिल्ड करना है, ये सारी इंजीनियरिंग है ना, ये कहाँ से आती है? इल्म से आती है। और अगर आप इंजीनियर बन गए तो आप क्या हो जाएंगे, दुनिया परस्त। खबरदार अगर आप इंजीनियरिंग की, ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। अल्लाह ताला ने अपने नबियों के जरिए और अपने नेक लोगों के जरिए, जिनका कुरान में अल्लाह जिक्र कर रहा है, अल्लाह ताला इल्म को, इंजीनियरिंग को एक्सप्लेन कर रहा है कि अल्लाह ने जुल्करनैन को वो नॉलेज दिया जिसकी बेस पे उन्होंने वो दीवार खड़ी की। अगर वो ना होता तो वो तो ना करते। तो ये चीज़ें ना नहीं बताई जाती। खैर आगे चलते हैं, चल जा भाई। अच्छा, हायर एजुकेशन एंड इकोनॉमी, अभी मैंने एजुकेशन का डिस्कस जो है ना वो जिक्र किया। हमारे यहाँ होता है क्या होता है, ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस। अच्छा, मैं ना इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा अगेंस्ट या फेवर में नहीं जा सकता, ये अपने हर बंदे की अपनी चॉइस है। लेकिन कोई भी बंदा जिसके फैमिली या जिसका बैकग्राउंड बहुत रिलीजियस होगा, अगर उनका बेटा या कहीं, अभी पिछले दिनों ना एक हमारे, नाम नहीं लूँगा, चलो ले लेते हैं यार नाम, ताहिर अशरफी साहब का आपको सबको ही पता है। ताहिर अशरफी साहब की एक फ़ोटो आई थी लंदन में, उनका बेटा जो है पता नहीं किंग्स कॉलेज लंदन या कहाँ से जो है वो, उसने पता नहीं कोई डिग्री किया, मास्टर्स किया, PhD वटेवर, तो वो उधर पहुँचे हुए उनके पास। सारे कह रहे थे पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान को एक तरफ लगा के मौलवी साहब ने अपना बेटा लंदन भेजा हुआ पढ़ने के लिए। भाई उन्होंने अगर तो अपनी हक हलाल की कमाई से भेजा है या भेजा है, तो यार ये इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। अल्लाह ताला कहता है आप जाके इल्म सीखो, जाके सीखेंगे तो पता लगेगा ना दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं। जो एडवांसमेंट
जुल्करनैन ने जगह जगह पे नई नई जगहों पे जाके करने की कोशिश की, उसकी क्या रीज़न थी? उसकी यही रीज़न थी कि आप नई नई जगह पे जाके जब एडवांसमेंट्स करेंगे, लोगों को जाके मिलेंगे, पता लगेगा, आपको नई चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा होंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या, वो पुराने वो बैठे रहे पत्थर से आग जला रहे हैं और कभी जलती है कभी नहीं जलती। परसुइंग हायर एजुकेशन एंड लर्न हाउ टू बिल्ड, अभी हमने बिल्ड की बात की थी। दूसरा, इंजीनियरिंग ऑफ एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट। जितनी भी चीज़ें, अच्छा अब मज़े की बात, इसमें भी एक आयत आगे आती है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, पहले उस पर चलते हैं। इसमें अल्लाह कहता है, वी टॉट हिम एट द आर्ट ऑफ मेकिंग बॉडी आर्मर टू प्रोटेक्ट यू इन बैटल, विल यू बी देन बी ग्रेटफुल। शुरू से पढ़े, अल्लाह ताला शुरू में क्या कहता है, वी टॉट हिम, हमने सिखाया। तो इल्म होगा तो अल्लाह ताला से इल्म सिखा रहा है ना। अगर आप सीख ही नहीं रहे तो मुझे बताएं, ये जो अब तो खैर प्रोटेक्शन की बहुत नई चीज़ें आ गई हैं, अब तो आप पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। पुराने ज़माने में तलवारों से, नेज़ों से बचने के लिए ज़रा बनती थी ना लोहे की, वो भी एक इल्म था। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम कर दिया गया, वो जो अपने हाथों से वो उसकी ज़रा की कड़ियाँ जोड़ते थे और वो बना लेते थे पूरी, ये भी एक इल्म है। लेकिन हमने कुरान को कभी, अच्छा मैं आपको इस पूरे, मेरे ख्याल में दिस इज आज के सेशन में शायद यहीं तक है, ये जिस एंगल से मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ये नॉलेज का फ़र्क नहीं है। यही सेम आयत शायद आपको कोई मौलवी साहब पढ़ के सुनाएंगे, या वो बंदा जिसका शायद एक्सपोजर इतना नहीं है, तो आपको एक सिंपल सी आयत का और उसका तर्जमा बता के बस यही। लेकिन दिस इज़ नॉट अबाउट कुरानिक आयत या उसका पर्सपेक्टिव, दिस इज़ अबाउट द लेंस यू आर वेयरिंग। आप किस नज़रिए से उस चीज़ को देखते हैं। हम कुरान को पता किस नज़रिए से देखते हैं, ये मौलवियों को पढ़ने का काम है, ये आलिमों के लिए है, ये सिर्फ आपके यहाँ कोई किसी की वफात हो गई है तो तिलावत करवा लें, कुरान खानी करवा लें, ये उसके लिए। हम इसको रिसर्च की किताब से कभी देखते नहीं, हम इसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स की किताब से कभी देखते नहीं, हम इसको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की किताब से कभी देखते नहीं है, हम इसको नेचुरल रिसोर्सेज की अबंडेंस और उसको यूज़ करके बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ खड़ी करने के नज़रिए से कभी देखते ही नहीं है। जब आप वो वाला लेंस बिल्ड करेंगे ना कि कुरान हिंट देता है आपको फॉर योर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फॉर बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स, फॉर मेकिंग एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड, फॉर अपलिफ्टिंग अदर्स, जब आप ये वाला लेंस बिल्ड करेंगे तो ये जितनी आयत अभी हमने देखी है, अगर इनके रेफरेंस या इनका सियाको सवाक का मतलब होता है कि उस आयत का पिछला वाला हिस्सा और उस आयत का आगे वाला हिस्सा, वो पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा कॉन्टेक्स्ट कितना डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड कॉन्टेक्स्ट है उसका कि अल्लाह बता रहा है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की अहमियत कितनी है। यार अगर इन चीज़ों की अहमियत ना होती तो क्या अल्लाह के नबी ने इतने जो जिहाद किए हैं, और जो ठीक है वो अगेंस्ट द सुपर पावर जो थी, अगेंस्ट द इस्लाम थी, लेकिन कैसो किसरा के जो ख़जाने थे और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड किया था वो भी तो एक साइंस थी ना, वो भी तो एक टेक्नोलॉजी या एक तरह की आप कह लें एडवांसमेंट थी ना उस दौर की, उसको भी तो कॉन्कर करने का मकसद था। वो नहीं हमने कभी देखा। सूरह कहफ में जुल्करनैन का यह पूरा वाकया हमने शायद इस नज़रिए से नहीं देखा कि कितनी इंजीनियरिंग है, क्या टेक्नोलॉजी है। असहाबे कहफ को वो गार से उठ के निकल के आए और बाहर दुनिया 100 साल गुजर चुके थे, और वो सारा वाकया जो भी है वो किस नज़रिए से वो सारा कुछ चल रहा है। सूरह कहफ, मज़े की बात, सूरह कहफ के ऊपर ये बात अगर आ रही है तो हम सबको पता है कि यार जुम्मे वाले दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं जी, अल्लाह ताला कहते हैं कि दज्जाल से तुम्हें फितने से बचाएगी, लेकिन क्यों बचाएगी आज तक नहीं पता लगा, क्योंकि हमने इसको जानने की कोशिश नहीं की। हम कहते हैं बस इसको आप पढ़ लें, शुरू की 10 आयत याद कर लें, आखिर की 10 आयत याद कर लें, पूरी सूरत पढ़ लें बस। लेकिन क्यों ऐसा है? हमने वो लेंस नहीं बिल्ड करने की कोशिश की जिससे हम ये अंदाज़ा लगाएं कि कुरान हमें जो एक बिजनेस माइंड सेट है ना वो डेवलप। यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी हुई वन ऑफ द मोस्ट टॉप ट्रेडर, तिजारत करने वाली खातून से जो मक्का की थी, उस एरिया की जो थी। किस बुनियाद पे? उस वक्त अल्लाह के नबी भी नहीं बने थे, नबूवत भी नहीं मिली थी, और निकाह का पैगाम हज़रत खतीजा ने भिजवाया किस बुनियाद पे? कि वो नबी हैं? नहीं, तिजारत की बुनियाद पे।
ईमानदारी की बुनियाद पे, दयानतदारी की बुनियाद पे, ये सारी टर्म्स कहाँ की हैं? बिजनेस टर्म्स। आप बिजनेस में किसी के साथ एक बार धोखाधड़ी करें, वो पूरी मार्केट में मशहूर कर देगा ये बंदा 2 नंबर है। किसी के साथ एक बार अच्छाई करें, अच्छी ट्रेड करें, अच्छे टर्म्स पे काम करें, आपके वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा आपकी ऑटोमेटिकली। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी जो मार्केटिंग स्टंट है वो वर्ड ऑफ माउथ है, और जिसका वर्ड ऑफ माउथ कामयाब हो रहा था वो कहता है हमें किसी और तरह की मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी ऐसी, एप्पल अपनी प्रोडक्ट की पब्लिसिटी नहीं करता, आपको एप्पल की कभी मेन स्ट्रीम पे ऐड नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ मिसाल एप्पल की दे रहा हूँ, दुनिया में और कई कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जो आपको कभी भी अपनी पब्लिसिटी करते नहीं नजर आएंगे, क्योंकि उनका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग है, वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है। वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस में नहीं होता तो कहाँ से होता है? सबसे पहले होता ही वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस में। वो बिजनेस की वजह से आप जो शख्स कर रहा होता है उसकी भी पर्सनैलिटी एनहांस हो रहती है। नबी अल्लाह के नबी की तो पहली शादी तिजारत की बुनियाद पे थी, और वो तिजारत जिसकी बुनियाद पे, तिजारत की बुनियाद पे नहीं थी, लेकिन वो जिन टर्म्स पे काम करते थे उन टर्म्स की बुनियाद पे थी कि उनकी जो एक वादा करने की एक एबिलिटी है, उनको जो एक टाइटल मिला हुआ था कि ये सादिक व अमीन है, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। लेकिन हमने इन टर्म्स पे ना कुरान को भी पढ़ा ना इस्लाम को पढ़ा, हमें इस्लाम पढ़ाया जाता है इबादत बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और मैं आप सबको मतलब कि एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि कुरान को ना और इस्लाम को ख़ास तौर पे जो लेंस हमारे माशरे ने हमारा बिल्ड किया ना उसको चेंज करने की कोशिश करें। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये आज जो क्लास हमारी, मैंने जो आज टॉपिक पढ़ाया ना, इस टॉपिक का जो मुझे एक ट्रिगर मिला था उस बात को 6 माह हो गए, 6 माह से ज़्यादा ही हो गए शायद। मैंने सोचा था यार इसको मैं पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह सीरीज में। हमें वो लेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है कि जिसमें हमें ये लगे कि यार वाकई हमें अगर इकोनॉमी को एड्रेस करना है। मुझे बताएं, आज अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की, दुनिया में बहुत ज़्यादा तेल आपका निकलता है इस एरिया का, अरब ममालिक से। आपकी इकोनॉमी प्लस आपकी पॉलिटिक्स प्लस आपका जो जियोग्राफिक सिस्टम है, एक भी चीज़ डिस्टर्ब हो जाए ना तो सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ऑयल की डिस्ट्रप्शन की वजह से भी मैं बता रहा था, कुछ ममालिक है जहाँ पे क्योंकि ऑयल और गैस की डिस्ट्रप्शन हुई, गैस ना मिलने की वजह से उनकी फार्मिंग इंडस्ट्री डिस्टर्ब हुई, उनको खाने की किल्लत का मसला बनना शुरू हो गया। अगर वहाँ पे खाने की किल्लत का मसला बनेगा तो वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या होगी? खराब। नेचुरल रिसोर्स की वजह से नेचुरल रिसोर्स डिस्टर्ब, उसके बाद आपका नेचुरल साइकिल, इकोनॉमिक साइकिल डिस्टर्ब, इकोनॉमिक साइकिल की वजह से पॉलिटिकल साइकिल डिस्ट्रप्शन। इतना लंबा ये चेंज चल रहा है, और कुछ मुल्कों में रिसेशन आ रहा है। क्यों? इस वजह से क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी जो है वो किसी ना किसी मुल्क पे या किसी ना किसी जगह पे डिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंस से यार रशिया का क्या हाल है? रशिया से जो लोग ऑयल लेते हैं, अब रशिया इज द वन ऑफ द कंट्रीज जो तकरीबन पूरे यूरोप में जितनी भी ईयू की 28 मुल्क है ना, 28 मुल्कों को रशिया सप्लाई करता था, और उनका सिर्फ एक रिसोर्स था रशिया ही, डिपेंडेंट थे वो रशिया पर। रशिया ने बंद किया यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से, क्या हुआ? पूरे यूरोप में रिसेशन आ गया। मेरे 1-2 कलीग्स हैं यूरोप में होते हैं, क्योंकि मेरा रिमोट सेटअप है, तो वो बताते हैं, उनसे बात होती है। एक लड़का जर्मनी में है, वो कहता है यहाँ पे ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस ऐसे शूट की हुई है ना कि लोगों का बुरा हाल है। किस वजह से? क्योंकि वो नेचुरल रिसोर्स को लेके किसी दूसरे कंट्री पे क्या है? डिपेंडेंट। कितना एडवांस है रशिया, जर्मनी, पूरा यूरोप कितना एडवांस है। इटली के फैशंस दुनिया में आज भी मशहूर हैं, इटली के बैग्स, इटली की फैशन सेंस, इटालियन फैशन सेंस जो है ना, दिस इज लाइक विंटेज। आज के ज़माने में भी बड़ा कंसिडर किया जाता है, दिस इज इटालियन ब्रांड, दिस इज इटालियन डिज़ाइनर। जर्मन कार्स, BMW इज जर्मन, मर्सिडीज इज जर्मन, ऑडी इज जर्मन, वोक्सवैगन इज जर्मन, नेम इट। गाड़ियों के ये टॉप गाड़ियों के ब्रांड है। लेकिन क्या होता है कि उन सब चीज़ों की जो डिपेंडेंसी है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज पे। एडवांसमेंट कितनी हो गई है टेक्नोलॉजी की, लेकिन अल्टीमेट अल्लाह ताला कह रहा है सर्वाइवल के लिए क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज।
ये मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिया ट्रिगर करने के लिए कि ये सब चीज़ें आपस में इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि आप किसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे या छेड़ेंगे ना, पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी इसको यहीं पे बस रैप अप करते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम के लिए सिर्फ आप इस चीज़ को इमेजिन करें कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है किस गवर्नमेंट में ऐसा हुआ था कि अभी तो खैर पेट्रोल महंगा हो गया था ना, आज से कोई 12 हम मेरे बचपन की बात है, फ्यूल मिलना बंद हो गया था। इतना कोई पता नहीं कोई शॉर्टेज हुई थी या क्या व्हाटसोएवर, लोगों को पेट्रोल मिल ही नहीं रहा था। और लोग उस वक्त की गवर्नमेंट भी पता नहीं कौन थी, मुझे ये भी नहीं बचपन की बात है, लोग मतलब इसको कह रहे हैं ना बुरा भला और हर तरह का अब्यूज गवर्नमेंट को, भाई इनको तो दोबारा नहीं लेके आना, तो बुरा हाल कर दिया। एक चीज़ की डिस्ट्रप्शन की वजह से आपका पूरा साइकिल क्या हो रहा है, खराब हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ अल्लाह ताला का जो पूरा इकोनॉमी का साइकिल है ना, वो हम लोगों ने इंटरनली कैसे चीज़ों को मैनिपुलेट किया हुआ है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट थिंग। लेकिन अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज में अबंडेंस बहुत रखी हुई है। ये हमारी गलतियाँ हैं, हमारी नाअहली हैं, या जो लोग ऊपर बैठे हैं टॉप में जिन्होंने मटीरियलिज्म को या कैपिटलिज्म को बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज कर दिया है, दैट्स समथिंग डिफरेंट। लेकिन अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि मैंने, अल्लाह ताला कहता है जितनी आबादी है उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, जो बीमारी बाद में आएगी अल्लाह ने उसका इलाज पहले पैदा किया। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडे।